आज का ये वीडियो उन तमाम सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है जो कि आने वाले समय में एनएमएस का एग्ज़ाम देगा। आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम आपको टेस्ट ले रहे हैं और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 90 है। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले यानी कि टेस्ट देने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, उसको हम शेयर करना चाहते हैं। देखिए बाबू, बहुत सारे विद्यार्थी अभी डिप्रेशन में होगा, टेंशन में होगा। बोलिएगा सर जी क्या टेंशन? जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं मकसद होगा ना, हम पास करेंगे। जब आप तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका ध्येय होगा ना, लक्ष्य होगा ना कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किस तरह से तैयारी करें कि जिससे हमारा रिजल्ट हो जाए कम से कम समय में। हम कैसे क्या पढ़े कि हमारा रिजल्ट उसी तरह का क्वेश्चन आ ही जाए, कन्फर्म आपके एनएमएस एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आ जाए। सभी वे स्टूडेंट का यही ध्येय होगा, लक्ष्य होगा। तो इसके लिए हम आपको एक बेहतरीन सलाह देना चाहते हैं। यदि आप लोग एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कम से कम समय में करना चाहते हो और रिजल्ट पक्का करना चाहते हो तो इसके लिए बस आप लोग को कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है। यूट्यूब पे सर्च करना है GKS स्टडी सेंटर, GKS STUDY सेंटर, इस तरह से सर्च करना है। सेंटर इस तरह से सर्च कीजिए बाबू, GKS स्टडी सेंटर इस तरह से सर्च कीजिएगा। देखिए आ गया GKS स्टडी सेंटर। अब बोलेगा सर जी ये क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी आपको कम से कम समय में कैसे करना है। GKS स्टडी सेंटर है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा ना, इसी पे क्लिक कीजिएगा एक बार तो यहाँ देखिए प्लेलिस्ट आपको दिखाई पड़ेगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो बता दिए हैं। देखिए एनएमएस बायोलॉजी से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है, एनएमएस हिस्ट्री से रिलेटेड है, जियोग्राफी से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, सिविक्स से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। मैथ्स से भी रिलेटेड वीडियो मिलेगा आपको देखने के लिए। यहाँ पे सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है उस तरह का सभी बात आपको यहाँ पे रीजनिंग से रिलेटेड SST जो है ये है, और यहाँ पे एनएमएस मैथ का भी वीडियो मिल जाएगा आपको। ये सारे प्लेलिस्ट है। या नहीं तो क्या कीजिए, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके के इस तरह से तैयारी ज़रूर करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान के चलिए आपको मैथ के अंदर में दिक्कतें हैं तो क्या करेंगे, GKS स्टडी सेंटर लिखेंगे ही CENTRE। इस तरह से क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए साइंस में आपको दिक्कत है, साइंस क्वेश्चन या एनएमएस लिख दीजिए पहले, NMMS साइंस क्वेश्चन या साइंस इस तरह से भी लिख दीजिएगा तो आ जाएगा वीडियो। इस तरह से देखिए बहुत सारे वीडियो आ गया। देखिए ना यहाँ पे एनएमएस परीक्षा 2025 विज्ञान के 200 प्रश्न तुरंत रट लो नहीं तो एग्ज़ाम में पास नहीं करोगे। इस तरह से आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। जिस भी विषय में आपको दिक्कतें हैं तो वैसे जैसे मान के चलिए आपको मैथ में दिक्कत है तो मैथ यहाँ पर लिखना है, बस इतना काम करना है। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। एनएमएस मैथ लिख लिए, देखिए आ गया ना वीडियो। इस तरह देखिए बहुत सारे वीडियो आ गया। तो इस तरह से आप लोग को देखना है और चेक करना है ना। जिस भी विषय में आपको दिक्कत है एनएमएस उस सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, फिर इसके बाद GKS स्टडी सेंटर इस तरह से टाइप करके सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका तैयारी कम समय में आसानी से बेहतरीन तरीका से हो जाएगा, आपका तैयारी नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक बेहतरीन तरीका से टेस्ट देने का कोशिश करते हैं और अपने आप को एक बेहतरीन तरीका चेक करने का प्रयास करते हैं कि आने वाले समय में जो हमारा एनएमएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर में हमारा परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, हम स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, और हम स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, टेस्ट के माध्यम से आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो के अंदर में हम लोग SAT के 90 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये वीडियो आप सबों के लिए एक टेस्ट ग्रुप में है। यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन नहीं देंगे, यहाँ पे आप लोग को जवाब देना है। यदि आप लोग इस टेस्ट को एक बेहतरीन तरीके से देने का प्रयास करते हो और आंसर की भी लास्ट में देंगे, पहले तो आप लोग टेस्ट दीजिए और फिर इसके बाद अपने आंसर को आंसर की के माध्यम से चेक करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप 60 से 65 क्वेश्चन को सही कर लेते हो तो कहीं ना कहीं है आपका एनएमएस एग्ज़ाम सुपर डुपर होने वाला है, आपका रिजल्ट जो है कंफर्म हो जाएगा। आप SAT के अंदर में हकीकत में 100% पास हो जाइएगा। तो चलिए ना दोस्तों, बातें तो हम लोग इसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। पहले क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करते हैं और एक बेहतरीन तरीके से टेस्ट देने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए, आपके एनएमएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी
काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए आप लोग को कॉपी पेन लेकर के एक बेहतरीन तरीक़ा से टेस्ट देना है। फिर इसके बाद आपको लास्ट में हम आंसर की देंगे, उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से मिलाना है, चेक करना है। अगर आपको 60 से 65 क्वेश्चन सही आ रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपको एनएमएस एग्ज़ाम में सेट के अंदर में कहीं पर भी दिक्कतें नहीं होने वाली है। कहीं पर भी दिक्कतें होगी और आपको ये लगेगा कि इसका आंसर सर जी ये होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से टेस्ट देने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ ऑफलाइन का भी ना क्लास चलता है, तो ऑफलाइन के अंदर में आज जो है हमने एग्ज़ाम लिए थे, तो बहुत सारे बच्चों का 60 से 65 नंबर आया, किसी का 50 भी नंबर आया, किसी का 49 भी नंबर आया। इस तरह से कन्फर्म हो जाता है जो बच्चा यहाँ से टेस्ट देने के बाद 60 से 65 नंबर ला लेता है, हकीकत में उसका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिए हैं, यदि एक समतल दर्पण को किसी वस्तु के सम्मुख रखा जाए तो बना प्रतिबिंब क्या होगा? आप लोगों को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आकार में छोटा होगा कि आकार में बड़ा होगा कि एक आकार में बराबर होगा कि नन होगा। निम्न में कौन सा उपकरण धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है? इमर्सन हीटर है कि कॉलिंग बेल है कि विद्युत केतली है कि एवं बी दोनों है? देखिए एक वस्तु 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसे 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट लगेगा कि 30 मिनट लगेगा कि 45 मिनट लगेगा कि 20 मिनट लगेगा? इस तरह से सारे प्रश्नों को देखते जाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और अंतिम में आप लोग को मिलाना है कि हकीकत में आपका कितना सही हुआ है। इसी तरह से हम आपके लिए बहुत सारे टेस्ट लाने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से आपको हकीकत में ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आने वाले समय में जो एनएमएस एग्ज़ाम होने वाला है 19 जनवरी को, उसमें हम सेट के पेपर के अंदर में हमारा एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, टेस्ट के माध्यम से पता चल जाएगा। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ किस कोण पर अधिकतम प्रतिबिंब बनाएगी? ऊष्मा संचरण की निम्न में किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? आवृत्ति बढ़ने से क्या बढ़ता है? प्रबलता बढ़ता है कि तारत्व की आवर्तकाल? इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चन को देखते जाना है। बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? दाब अधिक होता है कि दाब कम होता है कि घर्षण कम होता है कि ताप कम होता है? एक मच्छर अपने कंपन को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से, क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, औसत दर से कंपित करता है, तो कंपन का आवर्तकाल क्या होगा? पहला नंबर ऑप्शन सही होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा? इस तरह से आप लोग को देखना है और कॉपी में बनाना भी है। किसी ध्वनि की तीक्ष्णता कंपन की किससे निर्धारित होती है? तो आवृत्ति उससे होती है कि आयाम से कि आवर्तकाल से? सारे प्रश्न को देखते जाइए और ये हम कह रहे ना, आपके एग्ज़ाम आने वाले समय में कैसा जाने वाला है, इस टेस्ट पेपर को देने के बाद आपको एहसास हो जाएगा। एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तीर की गति अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार है। ये घर्षण बल है कि चुंबकीय बल है कि गुरुत्व बल है कि पेशीय बल है? इसी तरह से आप लोग देखते जाइए और ज़रूर है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएँ देने का प्रयास कीजिएगा कि हमारा सर जी 60 हुआ सही, 65 हुआ सही या 70 हुआ, जो हुआ ज़रूर आप लोग उस अनुसार से, जिस अनुसार से आपका आया होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो हमको भी ये विश्वास हो जाएगा कि सच में आप एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीक़े से किए हुए हैं। ये हम अपने खुद से, हमारे यहाँ जो भी बच्चा ऑफलाइन में पढ़ रहा है ना, उसको हमने टेस्ट लेने का कोशिश की है और बहुत सारे बच्चा यहाँ से हर एक साल पास करता है। तो हो सकता है इस वीडियो को आप देखिएगा और एक बेहतरीन तरीक़ा से समझदारी है आप में, तो आपका भी सिलेक्शन ज़रूर है, होगा ही। देखिए यहाँ पे विद्युत धारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर किस पर मुक्त होती है? इस तरह से आप लोग को देखते जाना है और चेक कीजिएगा ज़रूर। जंग लगने के लिए आवश्यक पदार्थ ऑक्सीजन, जल, जलवाष्प की अल होगा, सभी होगा। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु CO2 ली जाती है? वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप CO2 प्राप्त करते हैं वह क्या है? किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? वृक्क अवशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? और अंतिम हम आपको आंसर की भी देने का कोशिश करेंगे, आप लोग आंसर की को मिला लीजिएगा और इस तरह से आपका तैयारी एक बेहतरीन तरीक़ा से हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको ये पता चल जाएगा। अगर 60 से 65 क्वेश्चन सही आ रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं है बाबू आप एनएमएस एग्ज़ाम में पास होने वाले हो, आपका रिजल्ट पक्का होगा सेट के अंदर में। अब यहाँ देखिए सरकार का तीसरा अंग क्या होगा?
विधायिका होगा कि न्यायपालिका होगा कि कार्यपालिका होगी। भारतीय संविधान के अंतरात्मा क्या होता है, मौलिक अधिकार होता है कि नीति निर्देशक तत्व होता है कि प्रस्तावना होता है। इस तरह से आप किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, इस वीडियो को आप देखते हो और टेस्ट देने का कोशिश कर रहे हो। यहाँ हम सॉल्यूशन कैसे बता सकते हैं बाबू, यहाँ पर सॉल्यूशन बताएंगे तो ये टेस्ट थोड़ी रह जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपको। दूसरा बात, जब टेस्ट है तो टेस्ट आप लोग पहले दीजिए वीडियो को देखने के साथ ही साथ, और अच्छे से टेस्ट दीजिए। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, 17वीं लोकसभा के चुनाव कब हुआ था, 2024 ईस्वी के अंदर में हुआ है 18वीं लोकसभा चुनाव। और हम सभी जानते हैं लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। इस तरह से आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बाबू अगर ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको आ रहा है तो इसका मतलब है आपका रिजल्ट पक्का होगा, 100% होगा। फोर्ट ग्लेस्टर अवस्थित है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगूरों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीकल्चर की, विटिकल्चर की, सेरिकल्चर। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं कि कृषि क्षेत्र कहते हैं। इस तरह से रोपण कृषि क्या है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं हम। और रुधिर में नमक की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि संतुलित किया जाती है, इंसुलिन हार्मोन की, वृद्धि हार्मोन की, एड्रेनलिन ग्रंथि। इस तरह से ये पादप हार्मोन क्या है, इस वीडियो को देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था, 1878 ईस्वी में कि 1875, 1855। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है, वृद्ध पुरुष है कि महात्मा गांधी है कि पीटी नेहरू है। केसरी अखबार के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस है कि पीटी नेहरू है कि बाल गंगाधर तिलक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1305, 1620, 1920 की 1930 ईस्वी में हुई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, विजया लक्ष्मी पंडित थी कि सरोजनी नायडू थी कि सुचित्रा कृपलानी थी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अगस्त को, 15 अगस्त को, 16 अगस्त 1946 ईस्वी से। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, किस जेल में हुई थी, रंगून में हुई थी कि पेरिस में हुई थी कि भागलपुर में हुई थी। निम्न में 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था, मेरठ था कि झांसी था कि बिहार था कि फ्रांस था। 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही है, यहाँ पर भी टेस्ट के रूप में दिए हैं क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे कि महात्मा गांधी थे कि दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। और कब किया था, 74 में किया था कि 75 में कि 80 में कि 89 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक सुधार के लिए प्रसिद्ध है, आर्य समाज के लिए कि विधवा पुनर्विवाह के लिए कि सती प्रथा के लिए। पंचायती राज व्यवस्था शासन व्यवस्था का कैसा असर है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन है, ब्राज़ील है कि भारत है कि रूस है। निम्न में ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन है। इस तरह से सारे प्रश्न को आप लोग को देखना है और एक अच्छे तरीक़ा से, एक जो होता है ना स्टूडेंट, उस तरीक़ा से आप लोग को टेस्ट देना है। देखिए यहाँ पे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है और विकर्णों में इसका इतना दिया गया, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे दिया है और क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 600 दिया हुआ है। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9, 15 से विभाजित है। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है, तो इस वर्ग की भुजा क्या होगी। परमेय संख्या -7/3 के दोगुने में क्या जोड़ा जाए जिसमें 3/7 प्राप्त हो। एक आयत का परिमाप इतना दिया है 13 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दिया है 2.3/4, तो इसकी लंबाई कह रहा है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब यहाँ देखिए इस तरह से सारे प्रश्न को देखना है। अर्जुन की आयु श्रेया की आयु का दुगुनी है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी, तो श्रेया की आयु क्या होगी। अनु तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो अणु की वर्तमान आयु क्या होगी। ये क्वेश्चन जो है ना गणित के अंदर में कन्फर्म है आपके एनएमएस एग्जाम में देखने को मिलेगा। 81 नंबर के प्रश्न को गौर से देखिए और इससे रिलेटेड सारे प्रश्न को आप लोग को सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एनएमएस एग्जाम आएगा, देखिएगा। नहीं आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 83 नंबर का भी देखिए प्रश्न इसी तरीक़े से दिए हैं। तो जिस विद्यार्थी का तैयारी होगा ज़बरदस्त,
वो ज़रूर है 60 से 65 नंबर ज़रूर लाएगा इस टेस्ट पेपर को देने के बाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा। सारे प्रश्न को पढ़ लीजिए एक बार। अब यहाँ पे हम सारे प्रश्न को सॉल्व नहीं करा सकते थे क्योंकि टेस्ट है, तो टेस्ट में हम ही जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, टेस्ट तब मतलब नहीं रह जाएगा, पहले आप लोग को नहीं देना चाहिए। अब ये हो गया होगा तो अब हमें आंसर की देने की आवश्यकता है, जो कि यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। CDBAC इस तरह से है, ये आंसर की को मिला लीजिएगा इस तरह से, आंसर की मिला ही लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा जहाँ पे घसा हुआ है ना, यहाँ पे 87 का डी है, 86 का डी होगा। अब इसी ठो को हम क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे घसा हुआ था, तो वैसे स्थिति में हम आप लोग गलत इधर उधर सोच सकते थे, नेगेटिव पॉइंट उठ सकता था, इसलिए हमने जहाँ जहाँ पे घसिंग है ना, जहाँ जहाँ घिसावट है ना, वहाँ पे बता देते हैं। 71 का बी है, 72 का सी होगा, और फिर इसके बाद तो कहीं घसा हुआ नहीं है। तो इस तरह से आप लोग को मिला लेना है, ये आंसर की हुआ, इसको मिला लेना है। अगर सच में आपका 60 से 65 सही हो गया ना, तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट कन्फर्म एनिमस एग्जाम में हो जाएगा। मैथ से भी आपको टेस्ट कराएंगे, मैथ का भी आप लोग को एग्ज़ाम देना है, टेस्ट ग्रुप में मैथ से भी संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो घबराइए नहीं। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, और सभी स्टूडेंट से विनम्र आग्रह है कि आप लोग ज़रूर है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि हमारा 60 आया 65 आया। इस तरह से जब कमेंट कीजिएगा तो हमें आशा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कंफर्म होने वाला है। तो देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट का रिजल्ट कंफर्म होने वाला है, कितने सारे स्टूडेंट का रिजल्ट पक्का 100% होने ही वाला है सेट के अंदर में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।